अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये है एवरीडे साइंस की वीडियो नंबर 11th, जिसमें हम लोग टॉप 20 एमसीक्यूज़ को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने इसके पहले पार्ट्स को वॉच नहीं किया है तो उनको लाजमी वॉच कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 201 है, डिफिशेंसी ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी काजेज। ह्यूमन बॉडी के अंदर आयरन की कमी क्या काज करता है? तो इसका जवाब है दोस्तों एनीमिया जो कि एक ब्लड बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 202, डिजीज नॉट रिलेटेड टू लंग मल फंक्शनिंग इज। यहाँ इनमें से कौन सा डिजीज़ लंग की ख़राबी से रिलेट नहीं? तो इसका जवाब है दोस्तों एनीमिया, जो कि एनीमिया एक ब्लड बीमारी है, लंग से इसका कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 203, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ डू द जर्म्स इंटर थ्रू ओपन वाउंड्स। जर्म्स ओपन वाउंड्स के अंदर इंटर होते हैं कौन सी बीमारी की वजह से? तो इसका जवाब है टीटानस। क्वेश्चन नंबर 204, ऑर्गन लेसर इज़ यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग द। ऑर्गन लेसर इस्तेमाल होता है किस चीज़ की ऑपरेट के लिए? तो इसका जवाब है दोस्तों ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा एक बीमारी है जो कि आंखों से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 205, व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन इट इज़ कॉल्ड। जब लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर होता है, फिर ये बैंड्स होता है नॉर्मल लाइन में, तो उसे कहते हैं दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है दोस्तों जब लाइट एक डेंसर मीडियम में इंटर होता है, इंटर होने के बाद फिर वो एक नॉर्मल लाइन में, यानी इंटर होने के बाद वापस वो उस मीडियम से आगे गुजरता है एक नॉर्मल लाइन में, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 206, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज। एक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होता है? तो इसका जवाब है दोस्तों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 207, ब्लड डज नॉट coagulate इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ब्लड बॉडी के अंदर coagulate नहीं होता है, यानी जमता नहीं है, किस चीज़ की प्रेजेंस की वजह से? तो इसका जवाब है दोस्तों हेपारिन। हेपारिन एक इंजेक्शन है जो कि दिया जाता है पेशेंट्स को ताकि उनकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करे। क्वेश्चन नंबर 208, अ पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर। इनमें से कौन सी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है? तो इसका जवाब है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ हर किसी को खून दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 209, द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज। हेमोग्लोबिन के फंक्शन क्या है? तो इसका जवाब है दोस्तों टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना हेमोग्लोबिन की काम है। क्वेश्चन नंबर 210, ड्यूरिंग स्लीप अ मैन्स ब्लड प्रेशर। सोने के दौरान आदमी की ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो इसका जवाब है फ्लक्चुएट्स। फ्लक्चुएट्स का मतलब होता है दोस्तों न इंक्रीज होता है ना कि डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 211, द ऑर्गन विच डिस्ट्रॉयज worn out red blood cells in the body of a vertebrate is। वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल जब ख़त्म हो जाते, थक जाते, तो उन्हें कौन सी ऑर्गन डिस्ट्रॉय करता है, तबाह करता है? तो इसका जवाब है दोस्तों स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 212, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंगल डिजीज़। इनमें से कौन सा एक फंगल डिजीज़ है? तो इसका जवाब है दोस्तों रिंग वार्म। रिंग वार्म दोस्तों एक स्किन बीमारी है जिसकी वजह से स्किन से डिफरेंट दाने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 213, ब्रोंकाइटिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। ब्रोंकाइटिस इनमें से कौन से ऑर्गन की डिजीज़ है? तो इसका जवाब है दोस्तों कि ब्रोंकाइटिस रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की, सांस की जो नाली है, इसकी डिजीज़ को कहते हैं ब्रोंकाइटिस। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं एड्स को। ये किस वजह से होता है? तो इसका जवाब है दोस्तों वायरस। क्वेश्चन नंबर 215, ECG इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ द। ECG इस्तेमाल होता है किस चीज़ की डायग्नोसिस के लिए? तो इसका जवाब है दोस्तों हार्ट। हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं या हार्ट की जो रिदम होता है, इसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों ECG। ECG का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हार्ट, इससे पता चले कि हार्ट की जो रिदम है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, वो किस तरह काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 216,
इन सेल्स केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, सेल्स के अंदर केमिकल एनर्जी को किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म किया जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 217, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, जब किसी बॉडी को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि वो बॉडी जो मोशन में है, तो इसका मतलब है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 218, ह्यूमन बॉडी कन्वर्ट्स केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फूड इनटू, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो फूड के अंदर होता है इसको ह्यूमन बॉडी कन्वर्ट करता है किस में? तो इसका जवाब है हीट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 219, which among the following scientists is responsible for binomial nomenclature? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर ये एक साइंटिफिक नेम है जानदारों के, यानी जानदारों के नाम रखने के लिए जो तरीके इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? तो इसका जवाब है कार्ल वॉन लिनियस ने। क्वेश्चन नंबर 220, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? तो इसका जवाब है जेम्स चैडविक ने। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने टॉप 20 MCQs को कवर किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना।